हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रेडिंग रूट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो डबल में कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या आता है? स्पाइन। ठीक है, स्पाइनिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल एन रहेगा। तो स्पाइनिंग कैंडल का हम आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स गो, चार्ट पे चलते हैं हम। ये हो गया स्पिनिंग टॉप और ये हो गया स्पिनिंग बॉटम। तो स्पिनिंग टॉप का कैंडल कैसा होता है और स्पिनिंग बॉटम का कैंडल कैसा होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे रहेगा ओपन, क्योंकि यहाँ से कैंडल ओपन हुआ है। और एक कैंडल का एक क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज कैंडल। ठीक है, ये कैंडल का ये लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैंडल लो है। ये कैंडल का लो है, क्योंकि यहाँ तक कैंडल आके फिर ऊपर गया है, तो ये लो हो गया। और ये कैंडल का हाई है, क्योंकि यहाँ तक कैंडल आया था, हाई लगा के फिर क्लोजिंग किया है, तो ये इसका हाई हो गया। सेम सिनेरियो में हम देखेंगे स्पाइनिंग बॉटम का। सेम सिनेरियो में देखेंगे स्पिनिंग बॉटम का। ठीक है, तो ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो जाएगा, ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका लो हो जाएगा। तो ये है स्पिनिंग टॉप और ये है स्पिनिंग बॉटम। तो आप सोचोगे कि ये तो दोनों सेम कैंडल है, दोनों सेम कैंडल दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली दोनों सेम है। जैसे हमने फर्स्ट कैंडल डोजी पढ़ा था, ये डोजी ही है, लेकिन ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये डोजी ही है। अगर ये सिंगल होता तो इसको हम डोजी ही काउंट करते, बट ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े तो ये स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम होगा। क्योंकि जब भी ये कैंडल बनेगा तो ये एक साथ बनेगा, ऐसा, मतलब एक साथ कैंडल बनना चाहिए, ऐसा बना। और इसमें भी कलर का कोई ये नहीं है कि कलर होना चाहिए, कलर कोई भी हो सकता है। ये ग्रीन की जगह रेड हो सकता है, ये रेड की जगह ग्रीन हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बॉटम पे कैसा रहेगा। तो जब ये दो कैंडल एक जगह बनेंगे सेम साइज के, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम रहे, कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी, लेकिन साथ में बनना चाहिए, या फिर एक कभी ऐसा जैसे साथ में बना है तो ये एक ऐसा भी बन सकता है। तो ये भी हम स्पिनिंग कैंडल ही समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस कैंडल का मतलब क्या है कि ये कैंडल दोनों साथ में जहाँ दिखेगा तो वो स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा। अब स्पिनिंग टॉप क्यों बोल रहा हूँ? जब मार्केट बुलिशनेस में है, ठीक है, जब मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है मार्केट, और ये कैंडल यहाँ पे बने दो, ठीक है, ये दो कैंडल सपोज यहाँ पे बना है, यहाँ पे दो कैंडल ऐसे बने, तो ये टॉप पे बना है। ठीक है, ये कैंडल ऊपर जा रहा है, तो ये टॉप पे दोनों ऐसा कैंडल बना है, तो इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ठीक है, स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, क्यों मैंने ये इसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने डोजी में पढ़ा था, सेम इसका भी लॉजिक है। एक पहले कैंडल बनता है यहाँ के लिए, ठीक है, ऐसा एक कैंडल बना, या तो हो सकता है पहले वो हाई लगा के आया हो। ठीक है, हाई लगा के आया हो, उसके बाद नीचे गया हो, लो लगा के आया हो। ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ये कैंडल नीचे भी आया होगा यहाँ तक, और यहाँ पे भी गया होगा। ठीक है, वहाँ से रिवर्सल आया,
क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर से ये नीचे ऊपर गया होगा, सेलिंग प्रेशर से नीचे आया, नीचे से फिर यहाँ से बायर्स लोग ने पुश किया ऊपर की, तो ये दोनों के बीच में मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, ये दोनों के मार्केट में क्लोज हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे बायर और सेलर सेम स्ट्रेंथ के हैं कि दोनों पुश लगा रहे हैं और मार्केट एक लेवल पे लाके ये डोजी कैंडल बना दिया है। ठीक है, सिंगल कैंडल है, डोजी डबल है तो स्पिनिंग टॉप। तो सेम स्ट्रक्चर, सेम चीज़ है कि मार्केट में जब ऐसे दो कैंडल बनते हैं तो वहाँ से चांसेस होता है कि वहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर ऐसे दो कैंडल बने, फिर वहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया स्पिनिंग टॉप। अब सेम सिनारो मार्केट ऐसे गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे सेम कैंडल ऐसे बन गए। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल ऐसे कैंडल बन गए, दो कैंडल बनेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम। बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब टॉप ऊपर होता है। ठीक है, और बॉटम हमेशा नीचे होता है। बॉटम मतलब नीचे, बॉटम नीचे होता है। तो इसलिए जब ये नीचे बनेगा तो स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा, और ये अगर दो कैंडल ऊपर बना तो स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। सेम सेम लॉजिक इसका भी है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोज इसमें मैं बना के दिखा देता हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट ने नीचे की तरफ यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल बन गया। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा था, गिरा, यहाँ तक गिरा। ठीक है, यहाँ तक गिरा, फिर मार्केट ऊपर तक भी गया होगा क्योंकि ये बना हुआ है, ये टेल बना है, उसका विक बना है, तो मार्केट ऊपर तक भी गया। और ऊपर जाने के बाद ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल। सेम सिचुएशन सेकेंड कैंडल के भी साथ, ऊपर गया, नीचे गया और बीच में आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। तो यहाँ से अब सेलर एक्टिवेट हो गए और बायर एक्टिवेट हो गए, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होने का 80 to 90% चांसेस है। ठीक है, अब तो ये चीज हम देखेंगे चार्ट पे। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग, अभी चीज हम देखेंगे चार्ट पे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे, कल मुझे बहुत टाइम लगा था उस ढूंढने में, कम से कम 15-20 मिनट गए थे, इसलिए मैंने पहले से ही ढूंढ के रखा है आपके लिए। ठीक है, ये देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल बना स्पिनिंग टॉप। कैंडल दोनों डोजी है। ठीक है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, बट दोनों साथ में जब बनते हैं तो वो स्पाइनिंग बॉटम और टॉप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बना और देखिए यहाँ से फिर रिवर्सल आया है, यहाँ से फिर रिवर्सल आया है डाउन साइड के लिए। ठीक है, और कितना बड़ा रिवर्सल आया ये देखिए, यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ पे एक काउंट कर सकते हो आप, डोजी बना है, थोड़ा सा वीक है लेकिन डोजी टाइप है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे। डोजी, ये पूरा डोजी बन रहा है, और जितना अच्छा डोजी बनेगा उतना स्ट्रेंथ दिखता है कि यहाँ से हम नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो एक ये हो गया। तब एक हम दूसरा देख लेते। ठीक है, यहाँ पे बना, देखिए आप ये दो कैंडल देखिएगा बस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गैप अप खुला था। ठीक है, यहाँ पे गैप अप मतलब अगर गैप अप खुलता है तो सेलर बहुत हैविली स्ट्रांग होते हैं कि फिर मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। गैप अप भी आप देखोगे कितने पॉइंट का गैप अप खुला है, यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट, अगर हम मानते हैं गैप अप यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो आप ये समझिए 321 पॉइंट का, 322 का पॉइंट का गैप अप है, बहुत बड़ा गैप अप है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप है ये। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्ट यहाँ पे खुला है, डायरेक्ट मार्केट अगर यहाँ पे खुला है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव होने के बाद मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दिया। आप देखोगे अगर तो ये लाइन से मार्केट नीचे गया ही नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये कब की कैंडल है, ये 16 अप्रैल का है, और जो कैंडल गिरा है वो 18 अप्रैल का है। ठीक है, तो 2 दिन बाद अगर यहाँ से हम काउंट भी करें,
अगर हम यहाँ से काउंट भी करें यहाँ तक का स्ट्रेंथ, 499, 500 पॉइंट का ऊपर गया है, 500 रुपया ऊपर गया है। तो ये होता है स्पिनिंग बॉटम। ये बॉटम पे बना है, ठीक है, ये नीचे हुआ, इसके बॉटम पे बना, यहाँ से फिर मार्केट ने सीधा ऊपर गया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर लेके गया। हमको ज़्यादा से देखो, यहाँ से भी अगर काउंट करोगे आप तो 153 पॉइंट का आपको मूव मिला है, ठीक है। तो ये होता है स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप। तो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा आप लोग लर्निंग करें, आप लोग प्रैक्टिस करो, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चार्ट देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चार्ट देखें। देखो यहाँ पे भी एक बना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट देखो तो आपको चार्ट एनालाइज करना आएगा। मैं वो भी सिखाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में कि चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, चार्ट के अंदर पैटर्न कैसे बनते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो सके तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मुझे लाइक और कमेंट कुछ दिखता नहीं है आप लोग का, तो प्लीज़ लाइक और आप कम से कम कमेंट कर, जो भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट करो आप, ठीक है। थैंक यू गाइज़।